हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आई एम सी के सर, फाउंडर ऑफ के कॉमर्स एकेडमी नासिक। स्टूडेंट्स, एमकॉम की एग्जाम चल रही है सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी वालों की, और इसलिए इसी खुशी पे, इसी एग्जाम की खुशी पे हम आपके लिए कर रहे हैं बैक टू बैक पेपर लीक। और बच्चों, अब एमकॉम का फर्स्ट ईयर का सेमेस्टर 1 जो है, जिसमें अगर आपने एडवांस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन का जो स्पेशलाइजेशन लिया है, जिसका एक माइनर सब्जेक्ट जिसका नाम है डायरेक्ट टैक्स, इसका आज हम करने वाले हैं पेपर लीक। यस स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी पेपर लीक करते हैं। पेपर लीक में ऐसे क्वेश्चन देखेंगे कि ऑलमोस्ट शॉर्ट एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको नजर आएंगे। बच्चों, अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड है 99% टाइम ऐसा हुआ है कि अपने क्वेश्चन बैंक के बाहर क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर वो ग्रेजुएशन की बात करो या पोस्ट ग्रेजुएशन की, पेपर पैटर्न की बात करो, हर चीज अपने इससे आ रही है। तो इस पे आप डिपेंड रह सकते हो, बट वी आर नॉट गिविंग गारंटी कि इसके बाहर नहीं आएगा। अगर आप स्टडी करना चाहो तो डिटेल में पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, एसपीपीयू वालों, 2025 पैटर्न वालों, आपके लिए ये सेशन है डायरेक्ट टैक्स का। दो क्रेडिट स्कोर 50 मार्क वाला सब्जेक्ट है, जिसमें से 20 मार्क्स इंटरनल है जो कॉलेज के टीचर के ऊपर डिपेंड है, 40% जो वेटेज है। सो रिटर्न एग्जाम, ऑनलाइन क्विज, पीपीटी, प्रोजेक्ट असाइनमेंट, ट्यूटोरियल, ओरल एग्जाम, ओपन बुक टेस्ट, किसी भी तरीके से एग्जाम कंडक्ट कर सकते हैं सब्जेक्ट टीचर। और रही बात बाकी एक्सटर्नल की, जिसका 60% वेटेज है, तो 50 का 60% दैट इज 30 मार्क्स। सो 2025 के लिए बच्चों नया पैटर्न आपको दिया जा रहा है, ठीक है ना। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 एक कंपल्सरी नहीं, सॉरी, इंस्ट्रक्शन, हाँ बराबर, क्वेश्चन 1 इज कंपल्सरी एंड क्वेश्चन 2, 3, 4 ये तीनों में से कोई भी 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। इसमें से फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का 6 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। देन डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो फर्स्ट चैप्टर पे 12 मार्क का क्वेश्चन है, सेकंड चैप्टर पे 12 मार्क का क्वेश्चन है। 2 ही चैप्टर वाला सब्जेक्ट है ना, माइनर सब्जेक्ट है। और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम चैप्टर 1 या 2 किसी भी आ सकता है, तो भाई आपको 12 मार्क के लिए क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, मैं तो बताऊँ तो सच बताऊँ तो 1 and 2 नहीं, सेकंड वाला ही आएगा। क्या आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, ठीक है। सर टोटल 30 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसका पीडीएफ आपको के ऐप के अंदर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स, अब आपको एक टारगेट देने जा रहा हूँ मैं। टारगेट अगर आप अचीव करते हो तो उसके बदले में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। के पहले से आपको देते आया है, देता रहेगा। देखो, आपको करना क्या है, के कॉमर्स एकेडमी टाइप करना है गूगल के ऊपर। डन। यहाँ पे बच्चों आपको 250 रिव्यूज दिख रहे हैं। अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाले 300 रिव्यू आज कंप्लीट कर दो, मतलब 50 रिव्यू अगर आप दे दो, हजारों बच्चे वीडियो देखते हैं, मैं सिर्फ 50 की बात कर रहा हूँ, 50 रिव्यूज अगर मुझे मिल जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है सेक्शन 234 ABC वाला, उसका मैं डिटेल वीडियो यूट्यूब पर डाल दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आज ही, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे ही डाल दूंगा। एक तो फ्री कोर्स के अंदर डाल दूंगा, नहीं तो इसके अंदर। तो फ्री कोर्स के अंदर कैसे मिलेगा, तो फ्री कोर्स आपको ज्वाइन करना होगा। बच्चों बता दो, चलो पहले फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। सो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का लॉन्ग आंसर वाले जो क्वेश्चन है उसमें एक्सप्लेन इन डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ ICDS, दैट इज इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। दूसरा है डिफाइन द टर्म टैक्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया एंड डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड लास्ट, व्हाट डू यू मीन बाय इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स अगर पूछा तो उसके फीचर्स। तो बच्चों, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, जिसमें से पर्सनली मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स वाला डिफरेंस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस मल्टीपल है सब लिखने आपको, और ICDS वाला क्वेश्चन। ये 2 आने के चांसेस ज्यादा पर्सनली, ठीक है। लेकिन क्योंकि फर्स्ट चैप्टर पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं लेकिन नहीं पूछेंगे, इसलिए थ्योरी ज्यादा अच्छे से करके जाना। डन। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जा सकता है ऑन डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस आपको याद होगा कि रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, दीज आर द कैटेगरीज। तो इसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो उसके ऊपर डिसाइड होता है कि वो पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या रहेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई विल सजेस्ट यू कि ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेसिडेंशियल स्टेटस का कंसेप्ट एकदम परफेक्ट करके जाना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन ऑल चैप्टर नंबर 1 इज रेसिडेंशियल स्टेटस, ठीक है, वो छोड़ना मत। नाउ चैप्टर नंबर 2 की ओर बढ़ने के पहले आप ऐप डाउनलोड कर लेना KCA। सर वो फ्री लेक्चर हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो बच्चों फ्री लेक्चर जो है मैं आपको बता रहा हूँ, टैक्स के कैलकुलेशन के बारे में भी एक लेक्चर में डाल सकता हूँ उसमें, कि टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको पहले तो 300 रिव्यू कंप्लीट कर देने, या फिर सब्सक्राइबर बढ़ा देने। भाई सब्सक्राइबर बढ़ा देने, एटलीस्ट 100 से बढ़ा देने, ठीक है। 2 आपके पास ऑप्शन है। 42.8 के है ना, 43,000 अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, एक तो 43,000 सब्सक्राइबर या फिर 300 रिव्यू अगर हो जाते हैं, तो मैं आपको एडिशनल वीडियो आज के आज यूट्यूब पर डाल दूंगा। डन। और अदरवाइज फ्री कोर्स के अंदर भी डाल दूंगा। जो आपको फ्री कोर्स कहाँ पे मिलेगा, KCA के ऐप के अंदर। तो उसमें फ्री पेड को मतलब फ्री कोर्सेस का एक टाइल है, उसके अंदर जाने के बाद
FY MCOM सेमेस्टर 1 आपको कोर्स दिखेगा, और दूसरा एक फ्री कोर्स हमने रखा है विच इज फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, SPPU प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो डेफिनेटली इसका बेनिफिट लीजिए। नाउ चैप्टर नंबर 2 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, टैक्स रिजिम एंड एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। सो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एक्सप्लेन द एग्जम्पशन एंड डिडक्शन अलाउड एंड डिसअलाउड अंडर अल्टरनेटिव टैक्स रिजिम। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द रेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर ओल्ड टैक्स रिजिम। नेक्स्ट इज व्हाट आर द रेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर न्यू टैक्स रिजिम। और दोनों में ऑफकोर्स AY 25-26 एप्लीकेबल रहेगा, आपको ओल्ड या न्यू पूछा जा सकता है। एंड एक्सप्लेन ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्सेस एंड प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स in regard to computation of advance tax liability and interest payable under section 234 ABC। ओके, सो बच्चों इसमें से आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या करना चाहिए, तो देखो ये रेट ऑफ टैक्स जो है ये तो आपको करने ही करने हैं, क्योंकि जब भी सॉल्विंग का क्वेश्चन आता है तो सॉल्विंग के क्वेश्चन के लिए आपको पर्सनल इनकम टैक्स में भी ये था, ये पर्सनल इनकम टैक्स में भी था, ओल्ड टैक्स रिजिम न्यू टैक्स रिजिम, तो टैक्स रेट आपको याद हो गए। ये तो बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें लॉन्ग आंसर ऐसा 4 पेज का आंसर चाहिए जरूरी नहीं भाई, आप छोटा आंसर लिखो, प्रीसाइज आंसर लिखा तो मार्क्स मिल जाएंगे। डन। एडवांस टैक्स और उसके जो प्रोविजन है ये परफेक्टली याद रखना। एडवांस टैक्स के जो अलग अलग 4 अलग अलग पेमेंट्स के डेट होते हैं, उसमें कितना % पे करना होता है टैक्सेस, तो ये सब चीजें अच्छे से परफेक्ट याद रख लेना, ठीक है। और ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन मुझे लगा तो वो ये है, न्यू टैक्स रिजिम जो है उसके अंडर कौन से डिडक्शन अलाउड है, कौन से डिसअलाउड है, ये इंपॉर्टेंट है। और सेकंड इंपॉर्टेंट ये है, सर फिर ये 234 ABC वाला करे या ना करे, ये तो करना है लेकिन वो सॉल्विंग वाले पॉइंट ऑफ व्यू से। बच्चों आपको फॉर श्योर जो सॉल्विंग वाला क्वेश्चन आएगा वो इसी पे आएगा, इंटरेस्ट कैलकुलेशन अंडर सेक्शन 234 ABC, इस पे आपको सॉल्विंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 234 ABC वाला ही मैं बोल रहा हूँ, जो आपको कंफर्म आने वाला है ना, यही वीडियो मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा अगर आप मेरी कंडीशन पूरी कर दो। 43,000 सब्सक्राइबर, नहीं तो 300 रिव्यू, जैसे ही कंप्लीट हो जाए कोई भी बच्चा फटाफट से कॉल करे हमारे नंबर के ऊपर। नंबर कहाँ पे है, तो नंबर आप नीचे देख सकते हो बच्चों, नंबर नोट डाउन कर लो, नंबर पे कॉल करो, सर टारगेट पूरा हो चुका है, हमने देखा 300 रिव्यू हो चुके, जल्दी से वीडियो डाल दो, विल अपडेटेड, ठीक है। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद केके सर, टेक केयर, बाय बाय।